नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके नीचे मैंने कमेंट जब चेक किया तो देखा क्या कि उसमें बहुत सारे 50% लोग जो है वो ट्रांसफर से रिलेटेड सवाल पूछ रहे थे कि ट्रांसफर कब होगी, अंतर जिला वाले का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सेम जिला वाले का क्या है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर म्यूचुअल खुलवा दीजिए, जो है मेहरबानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी लोगों का अलग अलग सवाल था। तो मैंने सोचा कि आज इस संडे वार्ता में ट्रांसफर को ही मुख्य टॉपिक बनाया जाए और साथ ही साथ आगे हम लोग कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं उस पर कुछ चर्चा की जाए। तो चलिए, जहां तक मेरी जानकारी है वो आप सभी के बीच में साझा करने का कोशिश करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज से तीन चार इस वीडियो से तीन चार वीडियो पहले अगर जाकर के आप देखते हैं तो वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रांसफर के ऊपर, ट्रांसफर एसओपी इज कमिंग सून। और उसमें मैंने बोला था कि मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के बीच ट्रांसफर को लेकर के एसओपी देखने को मिलेगा। हुआ भी कुछ वैसा। 20 मार्च को एक कमेटी की गठन की जाती है, उसका रिपोर्ट आप लोग, उसका जो है नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। उसमें उन लोगों को 15 दिनों का समय दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर आप लोग जो ये ट्रांसफर का जो परमानेंट नियमावली बन रही है उसको लेकर के विस्तृत रिपोर्ट आप 15 दिनों के अंदर विभाग को सौंपेंगे और उसके बाद नियमावली आप लोगों को नजर के सामने में होगी। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि अप्रैल महीना जो आप लोगों को देखने वाले हैं, अगला महीना जो अप्रैल जो आने वाली है, उस महीना में ट्रांसफर को लेकर के आप सभी के बीच नया नियमावली प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर जनगणना को लेकर के ये कही जा रही है कि जनगणना के दौरान ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और जनगणना तो 2027 तक चलेगी, तब क्या हो सकता है, हमारा ट्रांसफर तो अब नहीं होगा। तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। जो फर्स्ट चरण है वो मई और जून में होगी। जून 15-17 जून तक आप लोगों का जो है जनगणना होगा। ठीक है, तो मतलब उस दौरान आप लोगों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो ट्रांसफर किया ही जा सकता है ना। ऐसा तो कोई भी विभाग की ओर से नहीं है कि ठीक है भाई उसके दौरान नहीं होगा, लेकिन जो गैप है उस गैप के बीच में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर आपके जगह पे कोई ना कोई टीचर आएगा और जो भी टीचर आएगा फिर आपके जगह पे उनको मतलब उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के महीना में आप लोगों के बीच नियमावली आ जाएगा। हो सकता है कि मई में आप लोगों से फॉर्म अप्लाई करवाया जाए और जून जुलाई में आप लोगों का ट्रांसफर कराया जाए। जहां तक हम लोगों की जानकारी है उसके अनुसार यही है कि या तो जून में आप लोगों का ट्रांसफर होगा या तो दिसंबर में ट्रांसफर होगा, और अधिक संभावना है कि हर साल जून में ही आप लोगों का ट्रांसफर का जो प्रावधान आ रही है, जून के महीने में ही ट्रांसफर करने के लेकर के बातें चल रही है, जो खबर हम लोगों तक आई है। ठीक है, तो जून महीना को ही मतलब प्रबल संभावना है कि उसमें ही ट्रांसफर हो सभी लोगों का। अब इसके बावजूद भी मुझे पता है कि अभी इसमें नीचे जो है बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर अंतर जिला वाले जो हम लोग 6-6 जिलों का विकल्प दिए थे उन लोगों को भी अगर उसी में इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारे साथ तो ये अन्याय हो जाएगी। हम लोग पहले से फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, फिर भीड़ बढ़ जाएगी, तो फिर हम लोग का ट्रांसफर कैसे होगा। सवाल आपका जायज है, बिल्कुल चिंता का विषय है। हम लोगों ने इसको लेकर के विभाग को बोला भी था। एक बार मैं गया भी था और जाकर के बातचीत भी किया था। वहां पे हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो 6 जिलों का विकल्प दे रखे हैं कम से कम उन लोगों का जो है पहले ट्रांसफर होना चाहिए और बाद बाकी का जो है आप जिस प्रक्रिया के तहत करना चाह रहे हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि सुनता कौन है आपका। और आते हैं उस मुद्दे पर भी आते हैं कि सुनेंगे कैसे। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सर म्यूचुअल ठीक है, वो तो नियमावली बन रही है। म्यूचुअल ट्रांसफर तो रेगुलर हो सकता है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई रेशियो देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट की भी टेंशन नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट गड़बड़ा जाएगा चाहे कुछ भी कर जाएगा। ये तो सालों साल चलने वाली प्रक्रिया है, इसको तो लगातार खुला रख देना चाहिए था। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है। सेम जिला वाले का कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, 1 to 5 में सेम जिला का कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन 6 to 12 वाला में तो एक को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उन लोगों के साथ भी तो एक प्रकार से जो है वो नाजायज हुआ था। क्या कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण है क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी नहीं है। आप लोग न कुछ करना चाहते हैं और जो करना चाह रहा है उसको सहयोग तक नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों के अंदर प्रवृत्ति है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, काश कोई ऐसा होता जो इसका आवाज उठाता, काश कुछ प्रक्रिया आए जिसके तहत मेरा यह काम बन जाए।
हम लोग आगे आए, हम लोगों ने आवाज उठाया, हम लोगों ने मांग किया कि पहले अंतर जिला वाले का हो जाए, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत दूर दूर है, ठीक है। उसके बाद सेम जिला का भी हो, सभी लोगों का हो, ठीक है। कुछ हम लोग जितना प्रयास कर सकते थे किए, लेकिन धीरे धीरे विभाग ने क्या किया कि एक बार में सभी लोगों का नहीं किया। अब उसके उनके पीछे एडजस्टमेंट करने में हो सकता है समस्या हो, तो वहां पे जो है धीरे धीरे लोगों का करते गए, और लास्ट में आकर के लगभग हमारे 17,000 साथी जो है अंतर जिला वाले वो फंसे रह गए। और हुआ ऐसा कि इनका संख्या कम हो गया। पहले जहां 1,90,000 लोग थे, वहां मात्र अब जो है सभी लोग अलग अलग बढ़ गया ना। सेम जिला वाला तो अलग कमेटी बनाने की बात कही गई कि जनवरी में हम जो है, शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जनवरी में हम सभी जिला में जो है वो नोटिस कर देंगे और आप लोगों का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जिला वाले अलग चुपचाप बैठ गए कि भाई चलो मेरा तो जनवरी में हो जाएगा। उसके बाद जो अंतर जिला वाले रह गए वो 17,000 की संख्या में रह गए, उसमें भी दो गुट हो गए, 6 जिला वाला अलग, 3 जिला वाला अलग। तो अपने अपने में सब लोग बट करके रह गए। और हमारा जो ट्विटर कैंपेन था या लेटर कैंपेन था, और जो हम लोग पटना एक बार बीच में बुलाए भी थे, अनिस भैया गए भी थे, सभी लोग को बुलाए थे, तो मात्र 17 लोग वहां पे पहुंचे थे। 17,000 में से मात्र 17 लोग जो है वो पटना गांधी मैदान में पहुंचे थे विचार विमर्श करने के लिए। तो ऐसे में आखिर संघ या कोई टीम कैसे काम कर सकती है? जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी संभव नहीं है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि अप्रैल महीना में पॉलिसी आ सकती है, हाँ, प्रबल संभावना है कि अप्रैल महीना में पॉलिसी आ सकती है, क्योंकि टीचर्स और पीपल्स है ना, रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ है। कहीं कहीं पे ज्यादा टीचर्स आ गए, कहीं कहीं पे कम टीचर्स है, तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी विभाग की है। तो विभाग तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपका ट्रांसफर करेगा ही, इधर उधर करवे करेगा आपसे, है ना। लेकिन कितने लोगों का फायदा होगा? जो 6 जिला वाले हैं उनका होगा कि नहीं होगा? अगर किसी विद्यालय में मात्र एसएसटी के एक टीचर है, क्योंकि एक टीचर 6 to 8 में एक टीचर एसएसटी का चाहिए, तो कहा जा सकता है कि आपके यहाँ तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम आपका ट्रांसफर नहीं करेंगे, जहां पे टीचर नहीं है वहां पे, और जहां पे 2 टीचर है वहां से एक टीचर को उठा करके वहां डालेंगे। हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा बताइए? और किसके मतलब कैसे कीजिएगा? टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसके लिए आप लोगों से जब रिक्वेस्ट किया जाएगा कि साथ आइए, तब आप लोग नहीं आइएगा, कैसे होगा? सिर्फ न्यूज सुनना है तो उसके लिए यही है कि अप्रैल महीना में पॉलिसी आ रही है, लेकिन रिजल्ट कैसा होगा, कब तक हो पाएगा? अगर उस पर आपको काम करना है तो फिर आप लोग को संगठित प्रयास करना होगा। और जब अभी हम लोग कहते हैं कि संगठित हो जाइए, तब जाकर के हम लोग कुछ करते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि अब नहीं, आप लोग वेतनमान पर लगे हुए हैं, हम वेतनमान पर आपका सहयोग नहीं करेंगे, पहले ट्रांसफर करवाइए तब वेतनमान होगा। भैया, ट्रांसफर पे आपको बता रहे हैं कि हमारे जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष है हमारे अनिस भैया, उनका खुद ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्या हम लोग कभी भी ट्रांसफर को छोड़ सकते हैं? हमारा प्रथम प्राथमिकता था कि हम लोगों का ट्रांसफर ही होना चाहिए। वेतनमान के लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, लेकिन किसी एक टीम द्वारा जो है वेतनमान पर केस कर दिया गया, तो हमें लगा कि चलो जब तक पॉलिसी बन रही है तब तक हम लोग वेतनमान पर भी कुछ कर लेते हैं। अभी सुनवाई हो रही है तो अभी हम सहयोग कर देंगे, अभी हम लोग उस पर थोड़ा सा अपना जो है समय दे देंगे। हो सकता है कि हमें वेतनमान भी मिल जाए, ट्रांसफर भी मिल जाए, ट्रांसफर के लिए तो पॉलिसी बनी रही है, और वेतनमान भी मिल जाए। क्या चावल के साथ आपको सिर्फ चावल ही खाना है, रोटी नहीं खा सकते हैं? जिंदा रहने के लिए चावल जितना आपको जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, दाल भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है ना। टीचर हैं तो आपके लिए, आपका ये 30 साल का जॉब है, तो वेतनमान भी जरूरी है, ट्रांसफर भी जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है? पेंशन भी जरूरी है। तो अगर हम सब पर काम कर रहे हैं एज अ टीम, तो गलती कहां है? आज आप हम लोग को तो मोह भंग हो गया, हम लोग ट्रांसफर पर कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। पूरा मोह जो है हम लोग का भंग हो चुका है। कारण यह है कि जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, आज वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, अपने बाकी साथी जो बचे हुए हैं नहीं। हम लोग ट्रांसफर के चक्कर में ऐसा भी हुआ कि जो वेतनमान वाले जो लोग थे, जो वेतनमान चाहिए था, वो लोग भी हमारे साथ से मतलब अलग हो गए कि चलो भाई ये लोग तो ट्रांसफर पे लगे हुआ है, लोग को वेतनमान से कोई मतलब है नहीं। और जो लोग के लिए लड़ रहे थे, वो ट्रांसफर वाले भी अपना अपना ट्रांसफर लेकर के अपने अपने घर बैठ गए, अपना मतलब निकल गया, वो लोग चले गए। जो हमारे साथी बच गए हैं उनके लिए कोई नहीं, और जो बचे हुए हैं वो कह रहे हैं पहले हमारा ट्रांसफर होगा, उसके बाद वेतनमान पर कुछ होगा। तो जब आप हम पर ये कंडीशन लगा दीजिएगा, तो हम तो आपको पहचान रहे हैं ना,
हम तो देख लिए कि जितने लोगों का ट्रांसफर हो गया है वे लोग आज वेतनमान के लिए संघ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनसे जो है हमने उस दिन बोला भी कि अपने भाई के लिए एक पिज्जा ही कर दो, भाई दो भाई है, एक अनिस भैया एक हम, अरे एक एक पिज्जा दोनों को कर दो, है ना। उससे भी आप मतलब सक्षम नहीं है। पिज्जा कहने का मतलब हम खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जिस बात के लिए कह रहे हैं वो आपको पता होगा, वेतनमान के लिए कह रहे हैं कि उसमें अगर आप लोग सहयोग कर दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग जो है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील है सलमान खुर्शीद सर, उनको फिजिकली अपेयर करा सके। जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ वो लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग का कहना है कि पहले ट्रांसफर होगा उसके बाद करेंगे। तो हमको तो दिख गया ना कि आपका भी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा। एज ए यूनिटी आप लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो कौन जाएगा आपके लिए लाठी खाने, विभाग के नजर में आने। जब आप हमारे लिए एज ए टीम काम नहीं कीजिएगा तो फिर आपके लिए भी हम लोगों की तरफ से क्या किया जा सकता है? हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए। ट्रांसफर के लिए पॉलिसी अगले महीने आप लोग को दिख जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा ये डिपेंड करेगा आप सबके यूनिटी पर। अभी हमारे पास बहुत ही परफेक्ट, अगर आप लोग यूनाइटेड होकर रहते तो बहुत कुछ था जो हम लोग कर सकते थे। सारे जिला में हस्बैंड्स जितने भी थे पति पत्नी के आधार पर, तो जितने भी मेल टीचर्स थे उन लोगों का ट्रांसफर हुआ पटना छोड़ के। क्या ये उनके साथ ये समानता का मतलब अधिकार का हनन नहीं है? सबको मिला, उनको क्यों नहीं मिला? क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? इस पे कर सकते थे। सेम जिला के अंदर में एक पॉलिसी आती है जहां पे 1 to 5 वाले का ट्रांसफर होता है और 6 to 12 वाले का नहीं होता है। कुछ हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था। कौन करेगा? कौन था आप लोग के साथ खड़ा और कौन है खड़ा और क्यों रहेगा आपके साथ कोई खड़ा? सवाल ये भी है, थोड़ा अपने आप से पूछ के देखिएगा। क्या ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिसी आता है और उसमें ये होता है कि किसी को उसके प्रखंड में ट्रांसफर हो जाता है या फिर अगल बगल के प्रखंड में 10 पंचायतों में से किसी एक पंचायत में हो जाता है, और वही अंतर जिला वाले को 3 जिलों का विकल्प दिया जाता है कि 3 में से हम कहूं एडजस्ट करेंगे? क्या यह भेदभाव नहीं दर्शाता है? बहुत कुछ हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने अपना स्वार्थ चुना, आप लोगों ने सिर्फ अपना मतलब के लिए किया, और शायद इस वजह से जो है वो हमारी लड़ाई कमजोर हुई है। हम लोगों ने कभी भी ट्रांसफर छोड़ा नहीं था। हम तो पहले बता रहे हैं कि हमारे संघ के जो अध्यक्ष हैं अनीस भाई, उन्हीं का ट्रांसफर नहीं हुआ है। विकास सर, उन्हीं का ट्रांसफर, उपाध्यक्ष है उन्हीं का ट्रांसफर नहीं हुआ है। कोषाध्यक्ष है आशीष भाई, उन्हीं का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब आपको क्या बताएं, इतने दीपांकर भाई, उनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो हम लोग तो ट्रांसफर के लिए कोशिश करेंगे ही और कर ही रहे हैं, बशर्ते आप लोग का साथ नहीं मिल रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिए और अपने अपने जो है उससे बाहर निकलिए। आप हमारा साथ दीजिएगा तभी जाकर के हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। आज समय है कि हम लोग मिलजुल करके जो हमारा दोनों मुद्दा है वेतनमान, उस पर भी आप लोग सहयोग कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। और ट्रांसफर, आप इसमें आपका साथ मिलेगा तो हमें पूरा उम्मीद होगी कि चलो इसमें भी साथ मिल रहा है तो अगले के लिए भी हम लोग आगे चल करके बढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आप लोग का साथ की आवश्यकता होगी। बस मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे और अब से भी कम से कम यूनाइटेड होंगे और यूनिटी के साथ काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।